दीदी उसको क्या ही बताऊं, मतलब उसके सेक्स की तो इतनी हवस है उसके अंदर, बस पूछो ही मत। मतलब पूरी पूरी रात मारता, बहुत परेशान करता है। कभी किसी के घर में लुकती हूँ, कभी किसी के घर में लुक के मतलब पूरी पूरी रात निकाल। तो उन्हीं ने मेरे साथ गलत ठहरा दे भी, तू तो उसके साथ सो के आई, उसके साथ सो के आई, ऐसा गलत ठहरा देता मेरे को। मतलब उसका हवस रहती है, मतलब पूरी पूरी रात ना सोता ना सोने देता, सारी सारी रात परेशान करके रखता है। तो इस दिक्कत से मैं परेशान होते हुए मैं यहाँ पे आई, बोले भी उसके ना एफर कटवा दे, वही उसकी एफर कटवा दे। वो तो मतलब हमारी टोम और हमारे पैसे लेके भाग गए घर से। कौन वीडियोस देखता है आपका पति? हाँ दीदी, वीडियो देख देख के मतलब ऐसा ही दीदी, क्या ही बताऊं बस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद लेडीज़ के लिए है। अब आप पूछोगे ज़रूरतमंद लेडीज़ कौन सी होती हैं? जो महिलाएं यहाँ पे बैठ के अपनी आपबीती बताती है, जो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित है, जो महिलाएं अपने घर से परेशान है, पति से परेशान है, ससुराल वालों से परेशान है, मायके वाले साथ नहीं दे रहे और बच्चों के साथ घर छोड़ना चाहती है मगर वो छोड़ नहीं पा रही इस मजबूरी से कि इनका कोई ठिकाना नहीं है। तो वैसी महिलाएं अपने लिए एक, कहते हैं ना, एक नई रोशनी या एक नया सफ़र अगर जो चुनना चाहती हैं, जो चाहती है कि नहीं अब मैं बस अब थक गई हूँ, अब मुझे एक नई ज़िंदगी चाहिए, एक थोड़ा सा ब्रेक चाहिए अपनी हर उस लाइफ से जो मैं झेलती आ रही हूँ उतने सालों से, तो वैसी महिला यहाँ पे रह आके रह सकती है। उन्हीं महिलाओं के लिए हमने नंबर्स दे रखे हैं। कृपया करके शादी और बच्चा गोद के लिए यहाँ पे संपर्क ना करें क्योंकि ये फैसिलिटीज़ मायका स्वीटोम अनाथालय नहीं देता है। तो कृपया करके अपना भी वक्त ज़ाया ना करें कॉल करके और हमारा भी वक्त ज़ाया ना करें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ एक महिला है जो उन्होंने अपना नाम और चेहरा गुप्त रखने को कहा है। तो सिर्फ इनसे ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ की रहने वाली है, जिससे कि हमें पता चले कि ये कहाँ से आई हैं यहाँ पे रहने के लिए। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपने बच्चे के साथ, छोटे से प्यारी सी बेटी के साथ मायका महिला आश्रम में आके रहना पड़ा। तो मैम आप कहाँ की रहने वाली हैं? दीदी मैं रोहतक से आई हूँ। हरियाणा रोहतक से। हरियाणा रोहतक से आई हूँ और मेरी 1 साल की बेटी है। तो मैं इसलिए आई क्योंकि मेरा हस्बैंड ना ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, मतलब ड्रिंक से अलावा और भी नशे करता है। और इतनी गंदी गंदी गाली गलौज करता है कि मतलब कोई भी हो, मतलब उसके यार दोस्त हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो, मतलब हर किसी के साथ इतनी गंदी गाली गलौज करे, बस पूछो मत। और मारता भी इतनी बुरी तरह है, जमा लू लवान कर देता है। ये नहीं है मतलब घंटे 2 घंटे की लड़ाई है, थप्पड़ चट्टू मार दिया, पूरी पूरी रात मारता है। हर पूरी मतलब बीड़ी सिगरेट पीता रहेगा, हर मतलब 5-10 मिनट का गैप देता रहेगा, पूरी पूरी रात मारता रहेगा, बंद कर लेगा दरवाजा, बाहर भी नहीं निकलने देगा मेरे को, ऐसे मारता है। तो मेरी सास ससुर को बोलती हूँ भैया मेरे साथ ऐसा करता है ऐसे करता है। मेरी सास ससुर कहते हैं कि भाई हम तो तारे आगे ना पीछे ना, हमने बीच में मत घसेटो, तारी जिंदगी तारे हिसाब से जियो, कैसे भी जियो। और दीदी मेरी लव मैरिज हो रखी है, मतलब मैं, मेरा मायके में आन जान नहीं है। तो मैं पहले भी मतलब आश्रम के बारे में मेरे को पता चला था, मैं यहाँ आई थी, मैं कम से कम 10-15 दिन तो रुक के गई थी यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड आके मेरे को लेके गए थे, मतलब सारी गलती मांगी भी, मैं दारू नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तेरे को मारूंगा, चिल्लेल नहीं करूंगा, भी गाली गलौज नहीं करूंगा। मतलब उसका हवस रहती है, मतलब पूरी पूरी रात ना सोता ना सोने देता, सारी सारी रात परेशान करके रखता है। तो इस दिक्कत से मैं परेशान होते हुए मैं यहाँ पे आई, तो यहाँ से मैं गलती मांग मूंग के मेरे को ले गया। भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करा, वहां जाने के बाद में फिर मतलब ऐसे ही करा, बड़ा फिसला के यहाँ से ले गया। तो वहां जाने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे सास ससुर ने ये कहा भी वो आश्रम में नहीं गई, वो तो ने भाग गई, किसी के साथ भाग गई है वो, ऐसे बोला। और यहाँ तक ये बोला भी उसके ना एफर कटवा दे, वही उसकी एफर कटवा दे, वो तो मतलब हमारी टोम और हमारे पैसे लेके भाग गए घर से। बिट वो तो फिर उसको पता चला भी आश्रम है, वो कह रहे भी वो आश्रम है भी, वो आने से मना करिए, वो आ नहीं रही है। तो फिर बोला कि भी अपनी बेटी बेटी को, मतलब मेरी जो मेरी बेटी 1 साल की, भी उसको लेकर आ जाओ, उसने आश्रम में ही पड़ा रहने दे। अब मतलब दीदी उसको क्या ही बताऊं, मतलब उसके सेक्स की तो इतनी हवस है उसके अंदर, बस पूछो ही मत। मतलब पूरी पूरी रात मारता, बहुत परेशान करता है। कभी किसी के घर में लुकती हूँ, कभी किसी के घर में लुक के मतलब पूरी पूरी रात निकाल। तो उन्हीं ने मेरे साथ गलत ठहरा दे भी, तू तो उसके साथ सो के आई, उसके साथ सो के आई, ऐसा गलत ठहरा देता मेरे को।
मैं इस दिक्कतों से परेशान होते, मैंने मतलब महिला आश्रम का यहाँ का पता चला, मायका स्वीट होम का, तो मैं यहाँ आई। यहाँ मेरे को अच्छा फील हो रहा है, मतलब अच्छे से मैं रह रही हूँ, डिप्रेशन से भी निकलने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे को निकलने ही नहीं दे रहा, क्योंकि हर टाइम फोन आ जाते हैं, आ ही जाते हैं। कभी उठा लेती हूँ, उसकी बेटी से बात करवा देती हूँ, मतलब मेरी बेटी का से, फिर मतलब कि दीदी। पॉर्न वीडियोस देखता है आपका पति? हाँ दीदी, वीडियो देख देख के मतलब ऐसा ही दीदी, क्या ही बताऊं बस। मतलब कितने साल बहुत हो गए उसके, शादी को? मेरी शादी को अब जुलाई में 6 साल हो जाएंगे दीदी। तो 6 साल तक आप ये सब चीजें झेलती रही? जेल तेरी, मैं सोची दीदी घर बस जा बस जा, क्योंकि मेरे को पहले आश्रम का भी नहीं पता, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मेरे घर वाले मेरे को बुला नहीं रहे, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं। मैंने मतलब एक बार तो बहुत सारे बार मैंने मरने की कोशिश भी करी, घर से भी निकल गई, कभी किसी के घर पे लुक के पांडा छुटाती, कभी किसी, हर मतलब ऐसे उनको भी गलत ठहराते, तो कौन रखेगा मेरे को घर में। ऐसे अब भी मैं मतलब कि 112 भी बुलाई मैंने, मतलब समझा समझा के चली जाती। मतलब कि है ना, मतलब इसने बुरी तरीके से, मतलब यहाँ तक मेरे सास ससुर ने भी मैं गलती ठहराए, मेरे मतलब मेरे सास ससुर भी मेरे साथ, मैंने यहाँ तक उनका इतना साथ दिया, इतना साथ, उनका खुद का बेटा भी उनका साथ नहीं दे रहा, मैंने खुद इतना साथ दिया, वो भी मेरे को गलती बनाते हैं हर टाइम। जब मैंने उनकी जरूरत पड़ती है ना, तो उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं दिया, ऐसे बोलते भी तो हमारी माँ जाई बेटी है, मतलब तुम हमारी खुद की बेटी से भी बढ़कर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, मतलब साथ ही नहीं दिया उन्हें, जिस टाइम पर मैं अकेली होती एक बार भी उन्हें मेरा साथ नहीं दिया दीदी। कब मतलब मार पिटाई आपके साथ जो करते थे वो उस वजह से करते थे कि आप उनकी वो फैंटेसीज वगैरह पूरी नहीं कर रहे हो सेक्स की? हाँ इस बात के लिए, वैसे भी हर छोटी छोटी बात के लिए, हर छोटी छोटी बात पे पता नहीं किस बात की जिद्दी लगा के न, वो मतलब मारना पीटना लग जाए, और बहुत बुरी तरीके से मारे दीदी, मैं मतलब कि बेहोश भी हो जाऊं, कति जब मैं ऐसी हो जाऊं, मेरे को होश है वास नहीं, मेडिकल में एडमिट हो के मतलब 3 4, कभी 3 दिन में होश आ, कभी 4 दिन में होश आ, ऐसे। मेरी बेटी मेरे पेट में थी, 9 के 9 महीने, मेरे ऐसी मार मारी है दीदी, ऐसी मार मारी है पूछो मत। मैंने पड़ोसी के लुक लुक का पांडा छुटाया करती, जब मैं ऐसी भयंकर तरिया मारा करता, पड़ोसी भी ऐसे देखे करते, पड़ोसी भी कब तक बीच में आके बढ़े, उनको भी डर लगता कभी हमारे सिर न लग जाए, कहीं किसी किसी के घर में लुक के अपना टाइम काटती, तो उन्हीं ने मेरे साथ गलत ठहरा दे। सबके सामने इतना गंदा बोलना, जलील करना, तू तो खत्म है, तेरे में तो मजा ना स्वाद कुछ भी नहीं है, तू है कि जो जो टूल टैक्स पे जड़े छक्के खड़े रहे उनने भी देख कर फीलिंग आ जा, तू तो कति खत्म है, तू है कि सौदा मेरा आ गया, ऐसी ऐसी बात बोलता है दीदी, इतना जलील करके रहता है। तो मैं ये सोचू, मैं इतना जलील करके, मैं इतनी मजबूर हो गई कि मैं इतनी जलील होकर उसके पास में रहूंगी, जब उसने मेरे में मतलब कुछ है ही नहीं, उसने मेरे से प्यार ही नहीं, तो मैं क्यों, क्या रह के क्या फायदा मेरा। तो आपका रिलेशनशिप कितने टाइम तक रहा था, फिर उस कितने टाइम बाद आपने शादी करी? शादी से पहले दीदी मेरा मतलब 5 साल तक रहा था, 5 साल के बाद मैंने शादी की थी। 5 साल रिलेशन रहा और आप मतलब उस आदमी ने आपको ये वाला रूप पहले दिखाया तो ही नहीं? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देती, पहले तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान, मतलब 2 2.5 साल तक भी मेरा अच्छे से ध्यान रखा उसने, मतलब कि लड़ाई होती थी तो एडजस्ट हो जाया करती दोनों में। उसके बाद तो मेरी मतलब 3 3.5 साल तक तो मेरी ऐसी जिंदगी नरक हो रही थी, पूछो ही मत, पूरी पूरी रात में सो नहीं पाती, मैं मतलब डिप्रेशन में रहती हूँ, कभी मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है कि पता पूछो ही मत, पता नहीं क्या हो रखा है, कति जब मैं ऐसा दिमाग हो जाता है मेरा। कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? मैं पढ़ी हुई नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं पढ़े आप? नहीं पढ़ी। तो फिर आपका ये अफेयर कैसे हुआ उसके साथ? ये मतलब कि वैसे मैं जुलाने से हूँ, ये भी इनका भी घर जुलाना ही है, तो मतलब कि फिर मतलब ये किला जफरगढ़ के है, मतलब हमारे भी पड़ोसी था। पड़ोसी ही थे तो ऐसे ही बस रोज आना जाने की वजह से ये अफेयर हो गया, तो हाँ 5 साल आपका अफेयर रहा। तो हाँ। उन 5 सालों में कभी उन्होंने ये चीज आपको मतलब ये चीज बीच में समझ नहीं मतलब आई? बीच में बात होनी बंद भी हो जाया करती दीदी, फिर मतलब ऐसे मतलब इसने ऐसा कुछ दिखाया नहीं ना, इतनी मेरे अंदर समझ थी ना, मैंने इनका बैकग्राउंड देखा ना ही कुछ और देखा, मतलब क्या ही बताऊं दीदी बस। तो आपने ये जो शादी करी उससे आपके पेरेंट्स की रजामंदी नहीं थी? मैंने मतलब मेरी मम्मी पापा को, भाई बहन को, सबको बताया था भी मैं इस लड़के से ऐसे ऐसे बात है भी मैं इससे शादी करना, तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया था भी, घर वाले भी ये बोल रहे थे भी इस इसमें है क्या, इसके एक भी गुण ये बता दे भी इसमें यो गुण है, मैं उस तरीके से इसकी तेरी शादी करवा, और कोई होता था तो हम तेरी शादी करवा देते इसके साथ है, ये वो भी तो पढ़ो, फिर घर वाले नहीं माने दीदी, उस टाइम पे इतनी समझ थी नहीं, तो कर लिया तो दीदी। आपने मतलब
लव कम अरेंज मैरिज करी है या भाग के शादी की थी? भाग के थे, कोर्ट में थे। बहुत बुरी तरीके से मारता दीदी, और मैं सारी चीज सहन कर सकती हूँ दीदी। एक तो पूरी पूरी रात परेशान करना, ना सोना ना सोने देना, और एक मार, मेरे से मार बिल्कुल भी बर्दाश्त। पहले तो ये ऐसे मतलब बाल नोच लिया करता दीदी, कत्ती जम्मा ऐसे उखाड़ लिया, इतने इतने बाल उखाड़ लिया करता दीदी जम्मा, बस पूछो ही मत, इतना परेशान करके रखा करता पूरी पूरी रात। किसी मतलब ऐसा बोलता है मतलब तेरे जैसी तो मैं 70 ला के खड़ी कर दूं, ऐसे मेरे को चैट भी दिखाता, बात करता है, देख 16 16 साल की मेरे आई लव यू कब है, तू है क्या सुधा, मैं भी तेरे लाइन लगा दूं तेरे वर्गे की, तू खत्म है, ऐसे मतलब पता नहीं क्या 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 बोलता है दीदी। आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ है जो 5 साल उसने मेरे आपके साथ जो बिताए, और जाहिर सी बात है उन 5 सालों में आपने उसके साथ कभी फिजिकल नहीं हुए होंगे? नहीं फिजिकल तो नहीं हुए, मतलब वैसे मिल लेते थे, फिजिकल नहीं हुआ, मतलब शादी नू था ना जब भाई अभी शादी करनी है, उससे पहले मतलब एक दो बार मिले जुले हैं। मतलब फिजिकल नहीं हुआ, सेक्स हाँ नहीं हुआ, तो हाँ। मतलब एक बार बताऊं, जब तक आदमी को एक होता है ना कि ये मेरी क्यों नहीं हो रही है, ये मुझे वो वाली पूर्ति क्यों नहीं करने दे रही है, उस पूर्ति को पूरा करने के लिए वो इंसान शादी भी कर लेता है। और जब वो पूर्ति पूरी हो जाती है, जब वो पूरा उसका मतलब होता है ना कि इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाता है, पूरा वो पूरा उसको खत्म कर देता है, तब वो कहते तेरे में कुछ बचा नहीं, अब तू मेरे लायक नहीं है। यही इनका केस है। ये बोलता है दीदी तू लुगाई थोड़ी ना है, तू एक आदमी को खुश नहीं रख सकती। ये बताओ दीदी, जब एक बार मना नहीं करे, दो बार मना नहीं करे, तीन बार नहीं मना करे, चौथी बार मना कर दे तो वो गलत हो जाती है, तू किसी और के साथ है या ये है वो है, ऐसे ऐसे बोलता है दीदी। ये बताओ कितनी बार मतलब ऐसे बर्दाश्त करे, एक बोझ है, दो बोझ है, तीन बोझ है, नू थोड़ी ना पूरी पूरी रात सुबह दोपहर ऐसे थोड़ी ना होता है दीदी। काम धाम नहीं है क्या उसके पास? कभी मतलब काम आता है जब घर पे रहता है, जब ऐसे ही होता है, मतलब उसके हर टाइम मतलब गाली गलौज गंदा बोलना, हर टाइम बस एक ही चीज दिमाग में रहा क्या दीदी। काम करता है आपका हस्बैंड? वो मतलब पैकर मोर का काम करता है। किसका? पैकर मोर का होम शिफ्टिंग। अच्छा। उसकी संगति भी ऐसी है कि उसके दोस्त वोस्त आप कभी मिले उसके उसके दोस्त? उसके दोस्त मतलब उसका भाईचारा, वो कह रहा है मैं सबको छोड़ दूंगा, मैं अपना भाईचारा नहीं छोड़ूंगा। उसका भाईचारा बहुत आता है, मतलब दो रूम है, एक रूम में उसका भाईचारा मतलब ड्रिंक वगैरह करते रहते हैं। वो भी मतलब समझाते हैं भाई तू ऐसे मत कर, भाई तेरे को ऐसी नहीं मिलनी, तू भाभी को खुश रखा कर, ये वो तू इतना मारता पीटता है, कोई भी लुगाई ना डटे। तो मतलब उनकी भी नहीं मानता, वो भी ये बोलते हैं ये तेरी मेयर क्यों ले रहे हैं, ऐसी क्या बात है, ये तेरी मेयर क्यों ले रहे हैं। उसमें भी गलत ले जाता उस होगा। बात में भी गलत ले जा, मतलब पी का ना, मतलब उसको बिल्कुल भी सोच ही नहीं रहती मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, कुछ भी मतलब होश आवास में बिल्कुल भी नहीं रहता वो। फिर सुबह उठ के कहता रही तू मेरे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं तो भूल गया, तू बता मेरे क्या करा मैंने रात ने। एक तो हर ये रोज जो की यही लोग कहानी। कहते हैं ना ये आदमी कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैं हम्म। नशे में था, सालो तुम अपने नशे में अपनी माँ को थोड़ी ना जाके सुना देते हो, हम्म। अपनी माँ के साथ जबरदस्ती कर लेते हो या बहन के साथ कर लेते हो। तो ये चीज ना ये मुझे बड़ी खुंदक आती है जब आदमी लोग कहता है कि मेरे को तो कुछ याद नहीं था। यहाँ तक दीदी मेरा तो उसी नशे में कभी थप्पड़ भी मार देती, तुम भी बोल देती मुझे भी नहीं याद जब तुझे याद नहीं था। बिल्कुल दीदी राक्षस वाला रूप ले लेता दीदी, इतनी भयंकर मारता है ना, बस पूछो मतलब ऐसे डर जाते हैं कति बिल्कुल। मेरी बेटी तुम्हारा रो रो के बिलक के जाए, उस पे भी तरस नहीं खाता, भी ये रो रही है तो कम से कम इस पर तो तरस खा ले, उस पे भी तरस नहीं खाता बिल्कुल भी। यार तुम लोग कैसे से हो? हम्म। मतलब तुम आदमी लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि वो बच्चे की माँ बनने वाली है, 9th मंथ प्रेग्नेंट है, या पूरे 9 महीने वो एक बच्चे को अपनी कोख में रख रही है, तुम उस दौरान भी उसको परेशान कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो। वो बच्चा तो तेरा ही है ना, दहेज में तो लेके आई नहीं थी वो। उसने अपने माँ बाप के खिलाफ जाके शादी करी, समाज से खिलाफ जाके शादी करी, शादी के इतने साल तेरे साथ बिताए, जैसा तूने बोला वैसा किया। भाई इंसान है, रोबोट नहीं है, रबड़ का पुतला नहीं है, क्ले का पुतला नहीं है कि तुम जैसे चाहोगे वैसे ढाल लोगे, जैसा चाहोगे वैसे रगड़ लोगे, जैसा चाहोगे वैसे यूज कर लोगे।
यहाँ तक दीदी मेरा तो घर पे आन जान भी नहीं, मेरे घर वालों को भी बीच में घसीट रहे नु कहीं इसके घर वाले सिखा रहे। कभी कभार मेरी बड़ी बहन से मेरी बात हो जाए तो वो कहता तेरी बहन सिखा रही है, जब भी तू आश्रम में गई है तेरी बहन ने सिखाया है। मेरी सास बोली भी इसके घर वाले की साल साथ जी पाओगी, अपने घर पर गई है फिर इसके घर वाले इसको आश्रम में छोड़ के आए, इनके घर वाले की कुछ दाल में कुछ काला है, इनके घर वाले की साल तो साथ मेरे जी। घर वाले अगर दाल में कुछ काला है तो तुम्हें लेना देना क्या है? मैं तो वैसे भी हम्म, खराब बहू हूँ, मैं तो हम्म, वैसे भी कुछ नहीं हूँ। मैं तो वैसे भी, तुम तो 16-16 साल की लड़कियों के साथ रह रहे हो ना, मैं तो हम्म, वैसे भी कुछ नहीं हूँ। तो तुम्हें मेरे अंदर इंटरेस्ट क्या है? क्यों चाहते हो मुझे वापस बुलाना? अब मैं चाहे मायके वालों हम्म, मुझे छोड़ के आए, या मैं खुद गई हूँ, या मेरी बड़ी बहन ने मुझे यहाँ भेजा, चली तो हम्म। गई ना तुम्हारी जिंदगी से। कर तू अपनी 16 साल की लड़की के साथ जो भी तुझे करना है। साले जब पॉस को लगेगा ना तब साली अकल ठिकाने आ जाएगी तेरे ऊपर। 16 साल की लड़की आई लव यू बोल रही है। मतलब दीदी इतना जलील करके रखा, मतलब इसकी जिंदगी में मैं कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल खत्म हूँ, मजबूर हूँ मैं, मैंने ठिकाना नहीं, अभी मैंने इसके पास में रहना जरूरी हो रहा है, मतलब ऐसा जलील करके रखा है भाई जाओगे तो जाओगे किस जाओगे, इन्हें उरे रहना है मेरे दौरे, इस तरह जलील करके रखा है दीदी मेरे को। भाई ये बताऊं, जब इंसान इंसान के जब महिला अपनी पे आती है ना, तो उसको चाहे भीख मांग के फुटपाथ पे रहना पड़े अपने बच्चे के साथ, तो वो रह लेगी। पिछली बार आई थी ना दीदी कुल मेरे पे 200 रुपये थे, 200 रुपये में ऐसे भटकती आई, मेरे को कोई छोड़ के गया, ये वो उनके ये तक शर्म नहीं आई दीदी, मेरे को टूम शेर लगा दी, बोले आज तक सोन का एक छल्ला तक नहीं बनवा रखा, ये बोले कि हमारी टूम लेगी, हमारी 10,000 रुपये लेगी, यार दीदी मैं कहाँ से लेके आते, आज तक मेरे तो दिए होते जब भी तो मैं लेके आती। और जब अपनी वाली पाव लेडीज तो उन्हें पता चाहिए उसके पास 1 रुपया भी ना हो तो भी वो निकल जाएगी घर से, दुखी होती परेशान होती हुई। तुम आदमियों को ना शर्म आनी चाहिए। मैंने ना बहुत रील्स बनाई है, और किसी दिन कोई आदमी टकरा गया ना, जो जिन महिलाओं की मैं कहानी सुनती हूँ खासकर सेक्स के ऊपर, कि सालो तुम सेक्स के लिए अपनी बीवी को इतना रगड़ देते हो, इतना परेशान करते हो, इतना मारते हो, पीटते हो, एक कहते ना 5-10 मिनट के प्लेजर के लिए तुम उसको इतना तड़पा देते हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम ये भूल जाते हो कि वो इंसान है, वो एक बच्चे की माँ है, मर मरा गई, क्या हो जाएगा तुम्हारे बच्चे का, कुछ ऐसा हो गया, कोई बॉडी पार्ट खराब हो गया, कल को कोई इन्फेक्शन हो गया, तुम्हें इतनी लत लग जाती है पॉर्न वीडियोस की। सही में इतना गुस्सा आता है ना ऐसे आदमियों के ऊपर कि कितनी बार मैंने वीडियोस में आके बताया कि वो पॉर्न वीडियोस के जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स, उन्हें सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, उन्हें इंजेक्शंस दिए जाते हैं पेन के, वो अलग तरीके के एक्टर्स हैं, उनका काम ही यही है, उनका पेशा यही है। ये तुम्हारी एक नॉर्मल बीवी है, ये पॉर्न एक्ट्रेस नहीं है जिसके साथ तुम जो मर्जी आए कर लो। मुंह में जैसे वीडियो में देखता है दीदी वैसे बोलता है, ये कर वो कर ये कर, मतलब उसको समझ नहीं आ रही भाई मेरी बेबी है, मतलब मैं यहाँ तक मेरी दुख तकलीफ भी नहीं देखता भी आज परेशान, आज इसको दिक्कत है, आज तो बस उसने अपने काम से मतलब है, मेरे से कुछ होता रहो, उसने अपने काम से ही मतलब है बस। तुम लोगों को ना अपना एक आदमियों को ना तुम लोगों को अपना एक कोटा खोल लेना चाहिए, तुम आदमियों को, जिसमें तुम्हारे जैसे आदमी है, तुम्हारे जैसे मर्द है, और तुम्हारे साथ वैसा करे जैसे तुम अपनी बीवी के साथ करना पसंद करते हो। तब पता चलेगा कि क्या दर्द होता है, क्या फीलिंग होती है जब मन नहीं करता तब भी करना पड़ता है। ये जो लोग ये जो ये वो कहते हैं ना हस्बैंड्स, कि मैं तेरे को शादी करके लेकर आया हूं, मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी में तेरी है, साले कान पे रख के मारूंगे एक दिन की। मेरे को ना कभी भी ऐसे हस्बैंड मेरे सामने आए ही नहीं है, चुपचाप अपनी बीवी को लेके चले जाते हैं माफी माफी मांग के। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे से मिलवा के जरूर जाना, मगर मिलवाते नहीं है, या तो मैं आश्रम में नहीं होती या तो मैं मिलवाते नहीं है। इतनी हवस है ना अपनी माँ के साथ कर ले जाके, औरत तो वो भी है ना, ये किसी की बेटी नहीं है, ये किसी की माँ नहीं है। यहाँ तक दीदी मेरे घर वाले को भी इतनी गंदी गंदी गाली देता है ना, मैं फिर भी घर बसाने के लिए सारी जो बात चुपचाप सुन लेती हूँ उसके, मैं कोई नहीं, एक कान से सुने एक कान से निकालते भोग के जाएगा कुछ ना 1 मिनट के लिए,
फिर भी मारने पे उतर जाने दीदी। जब मैं क्या करूँ ये बताओ। इतने मेरी बेटी तक भी नहीं, मेरी बेटी ने लेकर मैं ऐसे जाडा में भी गर्मी में भी नू चिपका के, जब 2-3 महीने की थी, जब भी मैं इतनी ठंड में बाहर लेके ऐसे भटक रही थी दीदी। 100 अब भी मेरे को ना 112 मतलब आंटी के घर छोड़ के गई रात में, मैं रोड पे भटक रही थी। 112 में 2 दिन आंटी के घर पे रुकी, फिर वो आंटी मेरे को यहाँ छोड़, मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं, मेरे को घर का रास्ता पता नहीं, किधर जाना किधर नहीं। पहले भी आंटी छोड़ के गई थी एक मेरे को, और अब की बार भी एक आंटी छोड़ के गई है, जो मतलब कि पीजीआई में सिक्योरिटी गार्ड में लग रही है। वो आंटी छोड़ के गई है मेरे को यहाँ पे। समझ नहीं आता यार तुम आदमियों का भी कैसे से। एक तो ससुराल वाले माशाल्लाह, और एक बताओ अगर लव मैरिज कर भी ली तो क्या हो गया, बेटी तो तुम्हारी है ना। लव मैरिज कर लिया, हमारा कोई नाता नहीं। पता नहीं कैसे से माँ बाप होते हैं और कैसे ससुराल वाले होते हैं, कैसा पति होता है। तुम लोगों को रिश्तों की बिल्कुल कदर नहीं है बेटा। उनसे जाके पूछो जिनके पास एक रिश्ता नहीं है, जिनके पास बीवी नहीं है, जिनके पास माँ नहीं है, जिनके पास बहन नहीं है, जिनके पास बेटी नहीं है, तरसते इन रिश्तों के लिए। जाके उन आदमियों से पूछो जिनकी शादी नहीं हो रही, जो 40-40 42-42 साल के हो गए, उनको कोई लड़की नहीं मिल रही, बीवी के लिए तरस रहे हैं वो, कि सिर्फ शादी हो जाए, एक बीवी मिल जाए बस। अभी आपको कितना टाइम हो गया आश्रम में रहते हुए? मेरे को दीदी अब, मैं आई थी 17 तारीख को आई थी मैं। जून? हाँ अभी। अभी 1 हफ्ता ही हुआ है लाइक। हाँ पहले भी 10 दिन रुक के गई थी, तो अब मार्च में रुक के गई थी उस 10 टाइम दिन। आपकी बेटी थी आपके पास? हाँ उस मेरे टाइम पास। बहुत छोटी होगी। हाँ उस टाइम पे भी अब बहुत 1 साल की आपकी हाँ बेटी? अभी मई में हुई है, 28 तारीख को 1 साल की हुई है दीदी। तो अब आप यहाँ पे रह रहे हो तो अब आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा मेरे है? को यहाँ, मैं दीदी डिप्रेशन से भी निकलने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चैन की नींद सो रही हूँ। वहाँ पे मैं पूरी पूरी रात सो भी नहीं पाती थी दीदी। पूरी पूरी रात इस तरह परेशान करके रखता था बहुत ही ज्यादा। यहाँ मैं अच्छे से खा रही हूँ, अच्छे से पी रही हूँ, मैं अच्छे से, मेरी बेटी का भी ख्याल रखा जा रहा है, अच्छे से रह रही हूँ दीदी मैं। बेटी भी खुश है? बेटी भी खुश है, यहाँ अच्छे से मन लग रहा है मेरी बेटी बेटी के का भी। लिए जो 1 साल के बच्चे के लिए जो दूध डायपर वगैरह होता है वो सब सब दिया कुछ जा रहा मिल रहा है दीदी, सब कुछ। दूध भी मिल रहा है 2 टाइम, बिस्कुट वगैरह, फल फ्रूट भी, मतलब जो चिप्स कुरकुरे होते हैं वो भी, सब कुछ मिल रहा है। डायपर वगैरह भी मिल रहा है, वो यहाँ तक बच्चे के तेल पाउडर शैम्पू सब कुछ मिल रहा है दीदी। है? कपड़े आश्रम लते मतलब बच्चों को संभाल रहा है अच्छे से? संभाल रहा है दीदी बहुत अच्छे से। मतलब मेरा भी सामान अलग से दिया गया, सारा कुछ। मेरी लड़की का भी, मेरी बेटी का भी दिया गया, अच्छे से ख्याल रख रहे हैं दीदी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है मतलब कहीं और रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है खुद के मायके में ही रह रही हूँ मैं। कभी ऐसा फील होता नहीं मैं कहीं किसी पे बोझ बन रही हूँ, मैं कहीं और रह रही हूँ। मैंने अपने मायके जैसी फीलिंग आती है दीदी यहाँ पे। मैंने एक चीज नोट करी है अभी तक कि जितने भी सेक्सुअलिटी को लेके चीजें हो रही हैं या केसेस आ रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, या फिर बड़ी एज का लड़का है छोटी एज की लड़की से शादी कर ली है, ये सबसे ज्यादा हरियाणा के केसेस हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा जाटों के केसेस हैं ये। हमारे पास हरियाणा के बहुत सारे केसेस आते हैं इस मामले के, सेक्सुअलिटी को लेके, कि वो इतना परेशान करते हैं, इतनी लत है उन्हें पॉर्न वीडियोस देखने की, वो बीवी को बीवी नहीं समझते। अपने ही घर में अपनी ही मासी या बुआ के साथ अफेयर होता है, या फिर दूसरों के साथ मुंह मार रहे होते हैं, या फिर लड़की नहीं चाहिए लड़का पैदा कर, जांच करवा, इस वजह से अपनी बीवी को मारते हैं। हरियाणा के सबसे ज्यादा केस है। यहाँ तक दीदी मेरे को ये भी बोला तू तो वहां धंधा करके आई है। मैंने क्या पता तू कैसी थी वहां कैसे नहीं थी, तू तो वहां धंधा करके आई है। मेरे को क्या पता किस किस के तले पड़ के आई क्या है। तू लेने क्यों आया फिर? मगर फिर तू लेने क्यों आया, मैं ठीक रह रही थी, तेरी क्या प्रॉब्लम थी। हाँ चला गया, ये है वो है, मैं कोई नहीं चल लिया। मैं उस टाइम पर तो बिल्कुल सारी गलती मांग के लेके गया, वहां जाके अपने वही रंग दिखाने लग गया। तो ऐसे ही होते हैं भाई पति लोग। मैं तो हर महिला को जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, वीडियो के बाद जरूर बोलती हूँ कि एक बारी में मत जाइयो, मगर चली जाती है फिर वापस मुझे दिखती है यहाँ पे रीओपन केस में। मैं समझाती हूँ कि भाई एक बारी में मत जाओ जब तक वो नाक न रगड़ ले। तुम लोग अपना स्ट्रगल भूल जाती हो जब तुम घर वापस जा रही होती हो। तुम्हें लगता है कि नहीं मेरा पति आ गया, मेरे बच्चे को पाप का साया मिल जाएगा, मेरे को मेरा पति मेरे से माफी मांग रहा है। भाई सारा मुंह खोटा है। पुरुष कहते हैं ना, पुरुष सिर्फ स्वार्थी है। पुरुष जितने मुखौटे
बदल सकते ना, उतनी महिलाएं नहीं बदलती। एक बार को महिलाएं ना 3-4 मुखौटे पहनने के बाद स्थिर हो जाती हैं। आदमी हर पल, हर सिचुएशन, हर सेकंड में अपना एक मुखौटा चेंज करता है। अब तो दीदी मतलब फोन आ भी जाते, मतलब कई बार ज्यादा फोन आ जाते उठा ले। अब मतलब गुस्सा नहीं करते, प्यार से बात कर। मैं कहती हूँ तू अब करना गुस्सा, अब कहाँ गया तेरा गुस्सा, अब कर गुस्सा। जब तो घर पे तो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा, मारना पीटना गाली गलौज करना। अब कहाँ गया तेरा गुस्सा, हम कहा अब कर गुस्सा। बोलता ना, आजा आजा आजा, अब कुछ नहीं कहूंगा, अब ये है वो है। मतलब अब भी वो फोन पे, मतलब ये नहीं है कि मैं सुधरने की कोशिश करूंगा, रितु तू आजा, नहीं। अभी भी उसके अंदर वही घमंड है। कब मुझे क्यों फोन कर रहे हो? जो 16-16 साल की हम्म। लड़कियों के साथ तुम बात करते हो उससे उनके बात पास करो। में फोन कर बोल दिया, बोले वो तो वैसे वैसे ही मजाक करता हूँ। मैं मजाक नहीं करता। अभी भी मैं अपने चाचा के घर गई हुई थी, मतलब मेरे चाचा है, उसके मतलब बीबी को ऑपरेशन से लड़के, मतलब उसी ने उसी के साथ गलत ठहरा दिया। भी तो वहां क्या पता किस किस के ऐसे गलत हो क्या, ये है वो है। मतलब वही, मतलब वहां से आने के बाद में इतनी बुरी डाल मारा, कति खून से लथपथ होगी, कति इतनी बुरी डाल मारा दीदी। देखो, इन आदमियों का मैं कुछ कर नहीं सकती, मगर हाँ तुम महिलाओं को एक मैसेज जरूर दे सकती हो कि भाई अगर ऐसा हो रहा है ना तो तुरंत तलाक लो और अपनी जिंदगी संभालो। और अगर तलाक नहीं ले पा रही हो, मायके वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इधर ये मायका महिला आश्रम है, इधर आके रह सकते हो। ऊपर स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं आपके साथ, आपके सामने। कॉल करो, परेशानी बताओ, आपके साथ एड्रेस और लोकेशन शेयर कर दिया जाएगा। आइए, अपने बच्चे का और अपना आधार कार्ड लेकर आइए। बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो बच्चे का कोई बर्थ सर्टिफिकेट या वैक्सीनेशन कार्ड लेकर आइए, वैलिड है। आप आइए, रहिए और अपनी ज़िंदगी को संवारिए। तो मैं यही वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।